क्या आपको भी कभी इन सवालों ने परेशान किया है, जैसे कि क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? क्या आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे? क्या आप इस बात को मानते हैं कि खुशी की जो चाबी होती है वो पैशन के पीछे भागने से मिलती है? अगर हाँ, तो कैल न्यूपोर्ट की ये बुक सो गुड दे कांट इग्नोर यू, ये समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। आपको पता है बुक्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो बुक्स होती है ना, वो हमारे पुराने अनलेस बिलीफ को चेंज करती हैं और बेहतर आइडियाज देती हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको पसंद आने वाले काम अपने करियर में सेटिस्फेक्शन या फिर सक्सेस नहीं दे सकते। जो ऑथर हैं वो पैशन को हाइपोथीसिस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पहले अपनी लाइफ का पैशन ढूंढो, फिर ऐसी जॉब या काम करो जो आपके पैशन से मैच करता है। ऑथर इस आइडिया को गलत बताते हुए एक नया नजरिया देते हैं, जिससे आपको एक अच्छा करियर बनाने में हेल्प मिलेगी। इस समरी को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसी क्या बातें कही गई है जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद कभी न कभी कहीं न कहीं किसी ने आपसे ये जरूर कहा होगा कि हैप्पीनेस की सीक्रेट की अपने पैशन को फॉलो करना है। क्या आपको ये चीज लगता है कि ये बिल्कुल सही है? अगर ऐसा है तो स्टीव जॉब्स ने दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनाई, जबकि उनका मन था जेन मास्टर बनने का। सो ये बुक आपको पैशन ट्रैप से बाहर निकालकर और कामयाब और सेटिस्फाई रहने के लिए रियलिस्टिक नजरिया देगी। आप जानेंगे कि कैसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल को डेवलप करके आप अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ा सकते हो। सो फर्स्ट चैप्टर इज डोंट फॉलो योर पैशन। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप किस काम से प्यार करते हैं। महान काम करने का एक ही सीक्रेट है, जो आप काम करते हैं उससे प्यार होना चाहिए। अगर अब तक इसे नहीं ढूंढ पाए हो ना, तो इसे ढूंढना स्टार्ट कर दो, उससे पहले सेटल मत होना। इस कोट को सुनने के बाद शायद आपके भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के पैशन का ही रिजल्ट है, जबकि रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। स्टीव जॉब्स को ज़ेन बुद्धिज्म के बारे में जानने का शौक था और वो उसके लिए पैशनेट भी थे। अपने दोस्त के साथ काम करते हुए उन्हें कंप्यूटर एक मनी मेकिंग बनाने वाला फॉर्मूला लगा और इसी तरीके से एप्पल कंपनी का स्टार्ट हुआ। और स्टीव जॉब्स ने अपने पैशन यानी लोगों को कुछ अलग देने के पैशन को इस काम के जरिए उन्होंने फॉलो किया। सो ऑथर का कहना ये है कि वो मत करो जो स्टीव जॉब्स ने कहा है, बल्कि वो करो जो उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वो किस काम से प्यार कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपको जो काम एक्साइटेड करता हो वो कल ना करे, इसलिए पहले ये सोचिए कि दुनिया को क्या जरूरत है और उन्हें वही ऑफर करें। ये उम्मीद ना लगाएं कि दुनिया आपको आपके पैशन का काम देगी। आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। एक रिसर्च में बहुत सारे स्टूडेंट से उनके पैशन के बारे में पूछा गया। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग और हॉकी खेलने के लिए पैशनेट थे, लेकिन रियलिटी में देखा जाए ना तो ये सारी हॉबीज स्टाइल पैशन है जो करियर को चूज करने में हेल्प नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि हर कोई जो सिंगिंग के लिए पैशनेट है वो अच्छा और सक्सेसफुल सिंगर बन गया होगा? नहीं ना। ऐसे में इस तरह के पैशन में करियर बनाना बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए आपको एक रेलेवेंट पैशन फॉलो करने की जरूरत है। और ऑथर लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि वो करें जो तुम्हें पसंद है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले आप अपने पैशन को ढूंढो और मीनिंगफुल काम आपके सामने अपने आप से अपेयर हो जाए, लेकिन क्या पैशन सही रास्ता है? सबसे पहले ये देखिए कि आपका पैशन ट्रू पैशन एक्सपर्टीज से जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो इसे डेवलप कर पाते हैं। ये स्टडीज 2002 में 100 स्टूडेंट्स के साथ की गई, जिसमें से 84 स्टूडेंट्स ने डांसिंग, रीडिंग और सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज को अपना पैशन चुना, जबकि 16 स्टूडेंट्स ने उस काम को चूज किया जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को चुनना, जो डायरेक्टली एजुकेशन और करियर से जुड़ा था। दोस्तों, जो लोग अपने काम को कॉलिंग की तरह लेते हैं वो अपनी लाइफ में डॉक्टर, टीचर और अट्रैक्टिव जॉब करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करना पसंद करते हैं। रिसर्चर्स ने जाना कि इस कैटेगरी के लोग काम को जॉब या करियर ग्रोथ के रास्ते के रूप में देखने अपने काम को एंजॉय करते हैं। इसको एंजॉय
जस्टिफाई करने के लिए भी ना बहुत सारे रीजंस हैं कि यही वो एक काम होता है जो वो कई बार करते हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज बीइंग अ गुड पर्सन सो नोबडी कैन इग्नोर यू। दोस्तों हमारे दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, क्राफ्टमैन माइंडसेट और पैशन माइंडसेट। क्राफ्टमैन माइंडसेट ये फोकस करता है कि आप अपने काम में कितनी वैल्यू दे रहे हैं, जबकि पैशनेट माइंडसेट ये सोचता है कि जॉब मुझे क्या ऑफर कर रही है, क्या मुझे उसमें कंफर्ट फील हो रहा है। क्राफ्टमैन माइंडसेट क्लियरिटी में रहता है आगे क्या करना है, जबकि पैशन माइंडसेट कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो भी आप काम करते हो उसे प्यार करने के लिए और उसके लिए अलग नजरिया बनाने के लिए पैशन माइंडसेट को रिजेक्ट करके क्राफ्ट माइंडसेट को अपनाइए। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि कंट्रोल बना के रखना या उसमें रहना खुश और मीनिंगफुल लाइफ जीने की है। दोस्तों जहाँ पर कंट्रोल से रिलेटेड पिटफॉल्स होते हैं जिन्हें अवॉइड करने की जरूरत होती है, सबसे पहले हम ये जरूर सोचते हैं कि कंट्रोल के बिना प्रोफेशनल कैपिटल यानी मार्केट की डिमांडिंग स्किल को पाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक लड़की जिसका नाम जैनी होता है, वो एक हाई अचीविंग स्टूडेंट है जो भी काम करती है ना वो अपनी फुल डेडिकेशन के साथ करती है और खुद पर कंट्रोल रखकर करती है। अब उसको वर्ल्ड ट्रिप करने के लिए ना कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, इसलिए वो ट्रैवल ब्लॉग का स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जो ट्रैवल ब्लॉग होता है ना वो फेल हो जाता है। उसका रीजन ये है कि उसके पास ब्लॉगिंग के बारे में प्रोफेशनल कैपिटल या जरूरी स्किल नहीं थी। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि कैसे मुझे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है और मैं कैसे अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकती हूँ। दोस्तों अपने पैशन को फॉलो करते हुए अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। इन खूबियों को डेवलप करने के लिए आपको क्राफ्टमैन माइंडसेट की जरूरत होती है। जब क्राफ्टमैन माइंडसेट डेवलप करना इतना जरूरी है तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे डेवलप करें। जो पहला रूल है वो ये है कि ये तय करें कि आप किस तरह के कैपिटल मार्केट में हैं। दो टाइप के कैपिटल मार्केट होते हैं, विनर टेक ऑल और सेकंड इज एक्यूशन। विनर टेक ऑल स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉगिंग, इन सारी चीजों को करने के लिए राइटिंग एबिलिटी की जरूरत होती है। ये डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा, इसलिए एक ही पोस्ट के लिए कई लोग आपस में compete करते हैं, जबकि एक्विजिशन में इंसान मार्केट की डिमांड को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के थ्रू गूगल ने लोगों की जरूरत समझते हुए यूट्यूब कंपनी को एक्वायर किया और सबके लिए फ्री वीडियो अपलोड प्लेटफॉर्म बना दिया। इससे लोगों को वैल्यू मिलने लगी और गूगल प्रॉफिट कमाने लगा। सेकेंड इज कैपिटल टाइप का पता करें। अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद इंश्योर करें कि डिमांड को पूरा करने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है। थर्ड इज अपने गुड गोल को डिफाइन करें। अपने गुड गोल के बारे में क्लियर रहें। राइटर के लिए उसका गुड गोल राइटिंग क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए सीरियसली काम करना हो सकता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपका क्या गुड गोल है जिसे आप और अच्छे से और सीरियसली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेच करें और ग्रो करें। अपनी चूज की गई स्किल्स को तय करने के बाद उसके लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे, उस काम के बारे में और ज्यादा नई चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद शायद आपको ये लग सकता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे में फीडबैक जरूर करते रहें ताकि आप अपनी ग्रोथ की एक्चुअल जानकारी जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंस रखें। पेशेंस रखने की स्किल को एक्वायर करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए लगातार कई महीनों की कंसिस्टेंसी मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए अपने काम को एक्सीलेंट बनाने तक पेशेंस रखें। जो लोग पैशन माइंडसेट के होते हैं वो इस तरह के सवाल का जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं कि मैं सच में क्या चाहता हूँ। इसका मतलब वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हैं कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है। वो ये मानते हैं कि उनका जो काम है वो उनको खुशी या सेटिस्फाई कर रहा है और हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो अपने काम में पसंद नहीं करते। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है। जबकि क्राफ्टमैन माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि वो अपने काम में अपनी वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे मैं अपने काम को और जल्दी कर सकता हूँ, उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं कम समय में ज्यादा लोगों के लिए इस काम को लेकर आ सकता हूँ। इस माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कामयाबी हमेशा क्वालिटी में छुपी होती है। जैसे कि कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने एक बार कहा था, इतने अच्छे बनो कि कोई भी तुम्हें इग्नोर ना कर सके। ये सोचने की वजह है कि ये काम क्या सच में मेरे पैशन से जुड़ा भी है या नहीं। उस काम की क्वालिटी को बेहतर
बनाने पर फोकस करें जो आप अभी कर रहे हैं। जब आप अपने क्राफ्टमैन माइंडसेट को अपना लेते हैं तो अपने काम की क्वालिटी में जरूरी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेजिटेट नहीं होते और क्वालिटी को बेहतर करने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक चेस प्लेयर मास्टर बनने के लिए हजारों घंटे की प्रैक्टिस और स्टडी करता है। इसका मतलब ये है कि आप पहले की तरह मेहनत करने की बजाय स्ट्रेटेजी और सीरियस रिसर्च पर अपना टाइम स्पेंड करें। इसे ऑथर डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। इसी तरीके से चेस एकेडमी में सिर्फ आगे बढ़कर जीतने के लिए तरीके नहीं सीखे जाते बल्कि सामने वाले के दिमाग यानी मार्केट को समझना भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कामयाबी के लिए सबसे जरूरी अपने काम में सबसे अच्छा और भीड़ से अलग होना होता है। अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आपके पास करियर कैपिटल यानी स्किल होनी चाहिए और जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए मिशन ढूंढना होगा। लेकिन जब आप मिशन ढूंढ लेते हो ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि आप अपना मिशन कैसे पूरा करते हो। आइए इसको समझते हैं। आपने पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, द रोम एम्पायर वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम एम्पायर एक दिन में नहीं बनाया गया था। ऐसे ही करियर के साथ भी होता है। हमेशा छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़े। करियर मिशन को पूरा करने के लिए स्टार्टिंग में ही बड़े कामों के साथ अपने मिशन को जल्दी से पूरा करने के बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े जिन्हें एक बार में या कम से कम टाइम में पूरा किया जा सके। छोटे छोटे गोल्स बनाएं जिन पर कुछ दिनों या महीनों की मेहनत से जैसे आप अपने रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिल सके। तो ये अंदाजा मिल सके कि उस काम को आगे चलकर कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। अपने लेवल को बढ़ाने के लिए छोटे लेकिन इफेक्टिव स्टेप को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप उसमें अनसक्सेसफुल होते हो ना तो उनसे सीखें और इम्प्रूवमेंट लाकर फिर आगे बढ़ें। लास्ट में मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फाइनल गोल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है टीम के सभी लोगों को मिशन का फाइनल गोल पता होना चाहिए और उनमें गोल को पूरा करने की मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आइए मैं आपको जाइल के एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जाइल एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जो एक ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाना चाहते थे ताकि लोग उस पर आसानी से कोडिंग लिखकर प्रैक्टिस कर सकें। ये प्रोजेक्ट वैल्यूएबल और अट्रैक्टिव था, इसलिए इसे बनाने के बाद उन्होंने लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया। नए नए स्टेजेस पर जाकर वो इसके बारे में बात करते थे ताकि जो भी उसमें इंटरेस्टेड वाले लोग हैं उन्हें कोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इस तरीके से वो उस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बताते थे और इंटरेस्टेड लोगों को उनको यूज भी कराते थे और लोगों को उस चीज की फिर हैबिट सी पड़ गई। तो अब आप जान चुके होंगे कि कैसे क्राफ्टमैन माइंडसेट को अपनाकर आप इतने अच्छे बन सकते हैं कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। काबिल बने, अपने मिशन को ढूंढे और उसे पाने के लिए जरूरी स्टेप उठाए और भीड़ से अलग चमके। उस स्किल को आइडेंटिफाई करो जो आपके फील्ड में आपकी हेल्प करने वाली है, जो फील्ड आपने चुना है। इसे डिटरमाइनिंग योर कैपिटल कहते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हो तो कोशिश करें कि व्लॉग को कैसे इंगेजिंग बनाएं। व्यूअर एक्सपीरियंस को अच्छा कैसे करोगे, अपने काम को पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं। अपने काम में जरूरी डिसीजन लेने से पहले आइडेंटिफाई और कंट्रोल करें। बिना जरूरी प्रोफेशनल कैपिटल या ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड है आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो सकते तो उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। इसलिए मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने काम के डिसीजन लें। सो दोस्तों, आई होप ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।